बॉल नहीं, बोले नहीं बॉल ही चाहिए। बोले ठीक है बॉल ले लेना, अब क्या, बोले ठीक। चलने लगे तो पीछे से दाऊ भैया बोले कन्हैया कहाँ जा रहा है, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, रुक। अब ठाकुर जी ने बहाना बनाया, दाऊ भैया आप ना चलो संग में। क्यों ना चले, कोई कारण? बोले इसलिए ना चलो, आप हमसे उम्र में बड़े हो और हम सब छोटे हैं तो हम आपसे डरते हैं। जानते हो ठाकुर जी दाऊ जी को क्यों लेके नहीं जा रहे? उसका कारण है, ठाकुर जी क्यों जा रहे हैं? कालिया नाग को दंडित करने। कालिया नाग कौन है? सांप। और दाऊ भैया किसके अवतार हैं? शेषनाग जी के। और सही बात है भैया, जाति वाले के सामने जाति वाला पिटे तो दुख तो होता है, इसलिए दाऊ जी को लेके नहीं जा रहे। दाऊ आप रुको, पहुंच गए भैया। काली दे पे खेलन आयो री छोटो सो कन्हैया। ठाकुर जी आए और जैसे ही खेलना शुरू किया ठाकुर जी ने, ठाकुर जी कहते देखो भैया बल्ला मेरा है तो पहले मैं खेलूंगा। बोले ठीक है। श्री दामा ने पहली बार बॉल फेंकी, ठाकुर जी ने धीरे से बल्ला चलाया, बॉल थोड़ी दूर तक गई। दोबारा बॉल फेंकी, फिर जरा से मारा, और तीसरी बार जैसे ही बॉल फेंकी ठाकुर जी ने ऐसे बल्ला घुमाया, सीधा बॉल कालिया दह में जाके जैसी बॉल गिरी, अब तो श्री दामा आया और भगवान कृष्ण का पीतांबर खींच के कहने लगा, ए कन्हैया हमने पहले ही कहा था अगर बॉल खो गई या गिर गई तो हम बॉल के बदले बॉल नहीं लेंगे, हमें वही बॉल चाहिए, ला बॉल दे। ठाकुर जी कहते हैं भैया अब बॉल तो कालिया दह में चली गई, कल अपनी मैया ते कह के एक बॉल के बदले 10 बॉल लाके दे दूंगा। श्री दामा ने कहा देख कन्हैया बॉल के बदले बॉल नहीं चाहिए, मुझे तो वही बॉल चाहिए। ठाकुर जी कह रहे चिंता मत कर, बॉल लाके दे दूंगा कल दूसरी। ना मुझे तो वही बॉल चाहिए। जब श्री दामा ज्यादा रोने लगा तो ठाकुर जी ने कहा श्री दामा रो क्यों रहा है इतना उस बॉल के पीछे? संतों का भाव। श्री दामा बोलो कन्हैया तो ये पतो ना है बा बॉल के लाए मैं क्यों रो रहा हूं। बोले क्यों? बोले बा बॉल के लाए मैं 1-2 दिना नहीं, 1-2 महीना नहीं, सीधो 6 महीना रोयो तब वो बॉल मिली मुझे। बोले मतलब वो बॉल के लिए मैं 6 महीने रोया, तब मेरी मम्मी के मायके की, चाचा की, चाची की, नंद की, भाभी की, लड़की की, देरानी की, जेठानी की, काकी की, लड़की की, लड़का की, नंद की साली के दुपट्टे में से वो बॉल बन के आई थी। अब वही बॉल घुमा दी लाला तूने, अब लाला वही बॉल दे। अभी समझ में नहीं आई, दोबारा देखो। दोबारा बोलना है, कोई बात नहीं। हाँ निवेदन करना चाहती हूँ। श्री दामा जी ने कहा कन्हैया तुझे पता नहीं उस बॉल के लिए मैं 6 महीने रोया, तब मेरी मम्मी के मायके की, चाचा की, चाची की, लड़की की, देरानी की, जेठानी के लड़का की, लड़की की, भाभी के लड़का की, नंद के लड़का की साली के दुपट्टे में से वो बॉल बन के आई। ऐसी बात नहीं है, हम भी छोटे में बहुत लंगड़ी पाला खेले हैं। लंगड़ी हाँ जिस वो खेलते ना, उधर वो गोटी चली जाती है और फिर बुलवाते कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक साथ में, तुम बहुत खेले हैं। भगवान के सामने रोता है मुझे वही बॉल लाके दो। तो ठाकुर जी ने भी कह दिया अगर फूल फूल चिल्लाता है तो मैं फूल ही तोड़कर लाऊंगा, और पाताल लोक में भी होगी तो गेंद खोजकर लाऊंगा। इतना कह के ठाकुर जी के कदम की डाल पर चढ़े, और जैसे ही ठाकुर जी ने कालिया दह में छलांग लगाई, प्यारे निवेदन करना चाहती हूँ प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। इधर ठाकुर जी ने कालिया दह में छलांग लगाई, पर लेकिन महल में बैठी मां यशोदा का हृदय कांप गया। ये सच्चाई है।
अगर आप किसी व्यक्ति से, क्या दिखावटी बनावटी नहीं, अगर आप किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हो तो उस पर अगर कोई विपत्ति भी आन पड़े ना तो ध्यान रखना तुम्हें पहले पता पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए माँ बेटे का संबंध ले लीजिए। बेटा चाहे 7 समुंदर विदेश हो, अगर वहां बेटे पर विपत्ति पड़ जाती है तो माँ धीरे से फोन करके पूछ लेती है, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज मन बड़ा बेचैन है, आज मन बड़ा गंभीर है। यशोदा जी का हृदय कांप रहा है। दाऊ को बुलाया, बलराम कन्हैया कहाँ है? मन बड़ा घबरा रहा है, कहाँ है? दाऊ भैया कहते हैं सुबह की खेलने की कहकर के गया था, अभी तक नहीं आया। और उधर ठाकुर जी ने छलांग लगाई तो सभी ग्वाल बाल आज श्रीदामा से कहते हैं, श्रीदामा ओ पापी ना कुछ चिथड़े पर, श्रीदामा ओ पापी ना कुछ चिथड़े पर, पीतांबर वाला खोया है, ओ नीच कांच के टुकड़े पर त्रिभुवन का रतन डुबोया। अरे तूने एक चिथड़े पर पीतांबर वाले को खो दिया, एक तूने ना कुछ बोल पर तूने तीनों लोगों के पालनहार को तूने डुबोने का काम कर दिया। कुछ सखा मां यशोदा के पास पहुंचे और वहां जाके कहने लगे, मैया मैया बाबा बाबा, विश्व का सितारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। माँ तुम्हारे बुढ़ापे का आधार और हमारा सरदार डूब गया। कन्हैया ने कालिया दह में छलांग लगा दी। जब इतना सुना माँ यशोदा दौड़ पड़ी, सारे ग्वाल वाल पशु पक्षी दौड़ पड़े उस कालिया दह के तट पर। महाराज माँ यशोदा बैठ करके रोने लगी और माँ यशोदा जब उस कालिया जब दह में कूदने को हुई, बलराम जी रोक रहे हैं, माँ ऐसा मत करो। कहती है यशोदा जी ने कहा, बलराम अंदर 100 फन वाला सांप कालिया लाग बैठा है, वो लाला को जीवित नहीं छोड़ेगा। बलराम जी को क्रोध आया और कहा, माँ कैसी बातें करती है, वो तो 100 फन वाला सांप अंदर बैठा है, 1000 फन वाला सांप तेरी लाला की सेवा में खड़ा रहता है, तो फिर 100 फन वाले सांप की औकात ही क्या है। गोपिकाएं रो रही हैं, लाला एक बार लौट करके आजा, हमसे गलती हो गई, अब हम जीवन में कभी भी तुझे रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, बस एक बार आजा। और ठाकुर जी जब ये कालिया दह में पहुंचे तो कालिया नाग सो रहा है, कालिया नाग की पत्नियां जाग रही हैं। उन पत्नियों ने ठाकुर जी को देख करके कहा, ये तुम्हारे बड़े भाग्य हैं जो तुम जीवित हो, चले जाओ। क्यों? कालिया नाग सो रहा है, अगर वो जाग गया तो तुम्हारा वध कर देगा। पर धन्य है, ठाकुर जी ने उन पत्नियों से कहा, बोले दे जगा तन के अपने पति को, कुछ बात उसी से करना है, और जब मरने ही को आया हूँ तो मरने से क्या डरना है। ठाकुर जी ने कहा, जब
मरने को ही आया हूं, तब मरने से डरना क्या, अपने पति को जगाओ, कुछ बात उसी से करना है। कहा लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, ऐसा मत करो। तो कहा ठाकुर जी ने, बोले हम ऐसे ही बालक दुष्टों का गर्भ नसाएंगे। और दूसरी बात, बोले हम यदुवंशी बंसी वाले बंसी इस जगह बजाएंगे। बोले हम ऐसे बालक हैं जो दुष्टों का गर्भ नसाएंगे और हम यदुवंशी बंसी वाले बंसी इसी जगह बजाएंगे। तब ठाकुर जी ने एक ना सुनी और जैसे ही कालिया नाग की पूंछ पर पद का प्रहार किया, कालिया नाग जैसी जगह भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग का जब द्वंद्व युद्ध होना शुरू हुआ, ठाकुर जी ने एक एक नस कालिया नाग की महाराज ढीली कर दी। घबरा कर काली दूर हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ दिया, झटके से नथनी चिपका दी, वह नाग नाथ से नाथ दिया। प्यारे आज भगवान ने कालिया नाग के सिर पर जैसे ही चढ़े, चढ़ करके ठाकुर जी ने जैसे ही नाचना प्रारंभ किया तो कहते हैं तांडव गति मुंडन पर नाचत गिर धारी। और आज ठाकुर जी ने जैसे ही नाचना प्रारंभ किया, कालिया नाग के जो फन जुड़े हुए हैं, अगर उस फन पर पैर पड़ता है तो फन फट जाता है, रक्त बहने लगता है। आज तक कालिया नाग की पत्नियां आई और ठाकुर जी के सामने दोनों हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं क्या, बोले नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवाय सुताय च। प्रणाम कर रही हैं, ठाकुर जी आप हमारे पति के सिर पर अधिक मत नाचिए वरना हमारे पति की मृत्यु हो जाएगी। और दूसरी बात, कृष्ण कृष्ण महाभागे रमामिति विक्रमता, महाराज नाचो मत मर जाएगा। और आप जानते हैं जिस पत्नी का पति नहीं होता उस पत्नी के जीवन की बड़ी व्यथा हो जाती है। ठाकुर जी जैसे ही नीचे उतरे तो कालिया नाग ने कहा ठाकुर जी वैसे मेरी कोई गलती नहीं है, क्यों ये